हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में जारी टकराव के बीच 2 दशक बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे एक मंच पर आए। इस दौरान दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान मराठी भाषा को लेकर दोनों भाइयों ने एक सुर में अपनी बात रखी। साथ ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने हिंदी मराठी भाषा विवाद को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। वहीं राज ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं, यही उनका एजेंडा है। उद्धव और राज आखिरी बार 2006 में बाला साहेब ठाकरे की रैली में एक साथ दिखाई दिए थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ठाकरे ने अलग पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना बनाई। तब दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। महाराष्ट्र में हिंदी विरोध के बहाने मराठी एकता के नाम पर 20 साल बाद मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर आए। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस की ओर से संयुक्त रैली के दौरान दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान मराठी भाषा को लेकर ठाकरे भाइयों ने एक सुर में अपनी बात रखी। दोनों ने अहम ऐलान भी कर डाला कि दोनों साथ आए हैं, साथ ही रहेंगे। साथ ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हिंदी मराठी भाषा विवाद को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तेवढाच हिंदुस्थान किंवा तेवढाच सगळे हिंदू आहेत, तेवढेच हिंदू आहेत। आम्ही सगळं करत होतो, केलं होतं, पण तुम्ही पहिल्या प्रथम गद्दारी, आमच्यात गद्दारी करवली आणि तुम्ही आमचं सरकार पाडलं। ह्याचं कारण तुमचे जे मालक तिकडे बसलेले 2 व्यापारी, त्यांचे बूट चाटण्यासाठी तुम्ही हे सगळं करता। या देशामध्ये जेव्हा भाषावार प्रांत रचना झाली तीच या गोष्टींसाठी झाली ना, की प्रत्येक भाग तसे भाषांचे होते म्हणून। या सगळ्या गोष्टी का सुरू केल्यात तुम्ही? कशासाठी सुरू केल्यात? काय याच्या मागचं राजकारण? आता सांगून ठेवतो, आज तुम्ही सगळेजण मराठी म्हणून एकत्र आलात। आज महाराष्ट्रामधला तमाम मराठी आज मराठी म्हणून एकत्र आला। दरअसल महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर हुए विवाद के बाद महाराष्ट्र सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आकर मराठी अस्मिता वाला दांव चल रहे हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना हिचकोले खा रही है, तो वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र की सियासत में हाशिए पर पहुंच गई है। इसलिए मजबूरी में मराठी भाषा के नाम पर दोनों भाई एक साथ दिख रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे ऐसे वक्त में एक साथ आए हैं जब जल्दी बीएमसी और स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस अगर महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या इसका राज्य की सियासत पर असर पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इसी पर हमारी चर्चा भी है, क्योंकि 2 दशक बाद ये दोनों भाई एक मंच पर गले मिलते हुए दिखाई दे हैं। जल्द ही बीएमसी में चुनाव भी हैं। क्या ये वजह है, भाषा एक बहाना है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है। ओम प्रकाश तिवारी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अरुण सावंत, हमारे साथ प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो मेरा सवाल रहेगा, अरुण जी आपसे रहेगा, क्या कहना है आपका? दोनों भाई 2 दशक बाद एक मंच पर दिखाई दिए हैं। अच्छी तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर इसलिए बनी क्योंकि जल्द ही चुनाव है, या फिर वाकई में भाषा की चिंता थी और हिंदी थोपी जा रही थी जैसा कि उनका कहना है, और इसलिए दोनों भाई अब एक हो गए? धन्यवाद। कि ये जो 2 भाई महाराष्ट्र में एक हुए हैं, उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी, इस बात का मैं स्वागत करता हूँ। 2 भाइयों का अगर एक होना कोई गलत बात नहीं है। 2 जो फैमिलियां थी 20 सालों से बिछड़ी हुई थी, वो 20 साल बाद इस नाम का भी एक नया पिक्चर भी आ सकता है। तो महाराष्ट्र में फिलहाल जो कुछ चल रहे हैं, मराठी को बचाने के लिए, महाराष्ट्र की अस्मिता बचाने के लिए और महाराष्ट्र को बचाने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 पार्टियों का, 2 नेताओं का, 2 भाइयों का ढोंग है। क्योंकि अगर सचमुच महाराष्ट्र के हित में इनको काम करना था या महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाना था, मराठी भाषा को बचाना था, तो ये 2 भाई पिछले 20 साल से क्या कर रहे थे? ऐसा सवाल महाराष्ट्र की जनता आज पूछ रही है। महाराष्ट्र के हित के लिए, मराठी मानुस के लिए और मराठी भाषा के लिए
महाराष्ट्र में जो महायुति सरकार इस वक्त काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और काफी अच्छे निर्णय ये तीनों चीजों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महायुति की ओर से, यानी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम कर रही, उसने भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस अच्छी तरह से तीनों में आपस में मेल है और अच्छा काम करे, अच्छे निर्णय ले रहे, अच्छे विकास के काम करे और सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश ये महायुति सरकार कर रही है। ये सामने स्थानीय निकाय के अभी चुनाव है, दोनों पार्टियों की शिवसेना उबाठा और मनसे, इनकी नाव अभी फिलहाल डगमगा रही है, तो उनको अपने आप को बचाने के मतलब लिए कोई विकल्प नहीं बचा, तो अब दोनों भाइयों ने साथ आने की सोची और ये करके दिखाया, ये आपका कहना है। हालांकि मैं याद दिला दूं कि जब इससे पहले भी दोनों भाइयों ने साथ आने की बात कही थी, तो फिर जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने बधाई दी थी, उन्होंने कहा था कि ये अच्छी बात है कि दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं। लेकिन अब आज एक मंच पर दोनों भाई साथ में दिखाई दिए हैं, बड़ा बयान भी दिया, कहा कि अगर भाषा के लिए लड़ना, मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो भाई हम गुंडे हैं। ये बड़ी बात तक कह डाली है। ओम प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। किस तरीके से ओम प्रकाश जी अब ये जो मेल मिलाप है, ये भरत मिलाप है जो हुआ है, वो किस तरीके से आप इसको समझते हैं और देखते हैं? हाँ श्रद्धा जी जी, जी जी अभी लोग ये कह रहे हैं कि दोनों भाई साथ में मंच पर आए और गले मिले। वास्तव में गले भी नहीं मिले, वो तो गलबहियां किया है सर, पहली बात। दूसरी चीज है कि जो अभी सावंत साहब बोल रहे थे, जैसे कि महाराष्ट्र में किसी भी, महाराष्ट्र हो या पूरा देश हो, हम भारत के लोग किसी भी परिवार को जब एक साथ आते हुए देखते हैं तो हम सबको खुशी होती है। इसलिए दो भाई, अभी मान लीजिए कल को चचा भतीजा शरद पवार और अजित पवार भी साथ आ जाएं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, सबको खुशी ही होगी। इसलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब 2006 में अलग हुए, उसके 4-5 साल बाद तक मराठी मानुष को ये लगता था, हर लोग अपील करते थे कि साथ आना चाहिए, साथ आना चाहिए, ठीक है, बाद में छोड़ दिया कहना। तो ये अभी भी अगर साथ आते हैं तो अच्छा ही होगा, ठीक है, सब किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन मैसेज क्या दिया है मंच पर आने के बाद? अभी आपने जो शब्द कहे, मैं उन्हीं को दोहराऊंगा कि अगर मराठी के लिए गुंडागर्दी भी करनी पड़े तो हम करेंगे। ये बड़े भाई बोल रहे हैं। छोटे भाई ने संदेश दिया कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। मारने वाला नहीं कहता है, बताने वाला चिल्लाता है कि हमको मारा गया। आप ये बताइए, इस तरह का संदेश अगर 1 घंटे की रैली में दिया जा रहा है तो इसका क्या पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है? क्या इस तरह से राजनीति चलाई जाएगी महाराष्ट्र में? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और आखिर इस तरह की राजनीति से ही अगर सरवाइव करना होता तो क्या अब तक ये दोनों भाई सरवाइव नहीं कर गए होते? आज कहां हैं? आज मनसे कहां है और आज शिवसेना यूबीटी कहां है? ठीक है, कुछ गठबंधनों के बदौलत लोकसभा में बहुत अच्छा एक प्रदर्शन हो गया उनका, लेकिन विधानसभा में फिर तो वो औंधे मुंह गिर गए धड़ाम से। तो ये इस तरह का संदेश दे करके आज की राजनीति कम से कम ऐसी तो नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि प्रेशर दोनों भाइयों पे है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाना है। वो बड़ी थमी हुई सी नजर आ रही थी, जो अभी मैंने बात भी की अरुण सावंत जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं डगमगाई हुई स्थिति है उद्धव ठाकरे की। यूबीटी को समेट के रखना है, अपने वर्चस्व को समेट के रखना है, अपने वर्चस्व को दिखाना है। ये तमाम बातें तो हैं और जो समझ में आ रहा है, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में कितना इसका असर होगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या मोड़ आज के बाद आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अरुण सावंत जी, क्या लगता है अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या एक नया मोड़ आने वाला है? क्या कुछ अब नया होगा? और जो मैंने लेगेसी वाली बात कही, एक वो प्रेशर दोनों भाइयों पर है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे का जो वर्चस्व था, जिस तरीके से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को संजो के रखा हुआ था और जिस तरीके से वो हिंदुत्व की बात करते थे, वो प्रेशर इन दोनों भाइयों पर है। तो क्या अब उस प्रेशर के तहत दोनों भाई साथ आए हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? श्रद्धा जी, देखिए, जहां तक मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कोई बदलाव, बड़ा बदलाव इस महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं होने वाला है, क्योंकि
इस महाराष्ट्र में एक सक्षम सरकार फिलहाल काम कर रही है और ये जो दो पार्टियां है, उबाटा शिवसेना और मनसे, ये पार्टियों के ऊपर जनता का खुद विश्वास नहीं है। जब तक जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करती तब तक कोई बदलाव इस महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला नहीं है। क्योंकि इस उबाटा का अगर आप पूछते हो, एग्जांपल लेते हो, तो उबाटा शिवसेना के ऊपर, खुद उसके नेतृत्व के ऊपर उनके साथ जो नेता थे, आमदार, खासदार, जिला प्रमुख या शाखा प्रमुख, सभी छोड़कर चले गए और वो ऐसे व्यक्ति के साथ गए जो व्यक्ति गरीबी से लेकर ऊपर है और आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय एकनाथ शिंदे जी। तो जब उबाटा शिवसेना के पास अभी कोई बचा ही नहीं है तो ऐसा कौन सा बदलाव आने वाला है। रही दूसरी बात मनसे की, तो आदरणीय राज ठाकरे जी एक अच्छा नेतृत्व है, लेकिन उस नेतृत्व के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। वो किसी भी एक बात को पकड़कर हमेशा रहते नहीं। कोई एक मुद्दा अगर आज उठाया तो कल उस मुद्दे को वो भूल जाते हैं और किसी तीसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। इसीलिए लोगों ने उनको नकारा। उनके पास आज एक भी नगर सेवक नहीं है, आमदार नहीं है, खासदार नहीं है। तो ऐसी पार्टी को किस तरह लोग विश्वास करेंगे या किस प्रकार से ये पार्टी या बदलाव लाएगी इस महाराष्ट्र में, ये सवाल खड़ा होता है। तो महाराष्ट्र में अभी फिलहाल तो आगे आने वाले 10-20 सालों तक मुझे नहीं लगता। देखिए, कांग्रेस में और ये मनसे, शिवसेना, उबाटा में भी कोई मेल नहीं है। आज आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार डाला था। ये जो महाविकास आघाड़ी के मेंबर है ना, सभी लोग, तो महाविकास आघाड़ी के तीनों जो चेहरे पार्टी है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जी का और उबाटा शिवसेना, तीनों के 3 चेहरे अलग अलग बाजू में रहते हैं, सिर्फ दिखावा के लिए कभी कभी एक होते हैं। तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ओम प्रकाश जी, बात करें, स्थानीय निकाय चुनाव हैं, अब क्या, जो पहले भी एक ये सवाल है और हर किसी के मन में यही कौंध रहा है कि ये एक बड़ी वजह है कि दोनों भाई एक मंच पर दिखाई दिए। बहुत बेहतर तरीके से उद्धव ठाकरे भी ये जानते हैं कि भाई अभी स्थिति जो है वो डामाडोल है, हार का भी सामना करना पड़ा है। शिवसेना 2 भागों में एक तरीके से बंट चुकी है, उसकी एक अलग लड़ाई चल रही है, उसके लिए अलग कोर्ट में उसके नाम को लेकर, उसके चिन्ह को लेकर, चुनाव चिन्ह को लेकर एक अलग लड़ाई कोर्ट में चल रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह है अब स्थानीय निकाय चुनाव, उसमें, और उसकी क्या अहमियत है हर कोई जानता है, उसमें जीत हासिल करना, उसमें मिलकर काम करना और फिर अपने वर्चस्व को कायम रखना, ये एक बहुत बड़ी वजह कि दोनों भाई अब साथ में आए हैं। और निश्चित रूप से ये यही एक वजह है और कोई वजह है भी नहीं। आज अगर मराठी का मुद्दा अचानक उठाया जा रहा है तो उसके पीछे मुंबई महानगर पालिका और बाकी भी जो स्थानीय निकाय चुनावों का मसला सामने दिख रहा है 3-4 महीने के अंदर में, वो एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन इसमें दोनों के साथ आ जाने से सफलता ही मिल जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं होती। देखिए, लोग विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की क्या पोजीशन रही है, ये सबने देखी हुई है। उद्धव ठाकरे कहां से उतर के कहां आ गए, ये भी सबने देखा हुआ है। ठीक है, 2 शक्तियां आपस में मिलेंगी और मिलना भी चाहिए। कभी एक ही हुआ करते थे वो, जब एक हुआ करते थे क्या तब पूरे महाराष्ट्र पे राज करते थे क्या? आप बताइए। नहीं। आखिर उस समय भी तो जिसको आज भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी के गालियां दे रही है, अगर वो पार्टी साथ में नहीं आई होती तो 95 में सरकार नहीं बनती। और उस पार्टी के साथ में थोड़ी सी खटपट हो गई 99 में, साथ लड़कर भी सेना भाजपा उसके बाद सत्ता में नहीं आ पाए, 15 साल सत्ता में नहीं आ पाए। फिर 2014 में तभी सत्ता में आए जब भारतीय जनता पार्टी ने चाहा, भाजपा से अलग होकर के लड़े थे। क्या हो गई थी 2014 में पोजीशन? तो वही आखिर शक्तियां तो वही है ना। दोनों मिल भी जाएंगे तो कितने ताकतवर हो जाएंगे। हमेशा
एक और नहीं, एक 11 एक और नहीं एक होते। 11 जी आपने बोल ही दिया, हमेशा नहीं होते, लेकिन एक और एक 11 ऐसे ही समझा जाता है, ऐसे ही तोला जाता है। और मुझे लगता है कि अपने स्तर पर तो वो एक और एक 11 होने का ही काम करेंगे। अरुण जी, सवाल आपसे रहेगा, हिंदुत्व की बात अभी मैंने सुनी और महाराष्ट्र के सीएम ने ये बात कही है कि हम हिंदुत्ववादी हैं और सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें लगातार महाराष्ट्र से आई और पहले भी, कि मराठी को लेकर, अपनी भाषा को लेकर इतने ज़्यादा, अगर मैं कहूँ रिजिड यानी कि जिद है कि अगर कोई और लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उसके साथ हाथापाई, उसके साथ मारपीट, ये तक हुई है। तो इस तरह की जो जिद है, क्या ये सही है और क्या आपको लगता है इस पर अब सरकार को भी स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि जिद ना हो? हाँ, अपनी भाषा से प्रेम है, मराठी भाषा से प्रेम है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई और अपनी भाषा में बात कर रहा है तो उसके लिए इस तरह की गुंडागर्दी कम से कम ना हो। श्रद्धा जी, देखिए, पहली बात यानी इस महाराष्ट्र में हम सब महाराष्ट्रियन लोग सभी जाति धर्म के लोगों के साथ दोस्ताना रखते हैं। इस महाराष्ट्र में सभी लोगों ने मराठी में ही बात करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल हमने कभी कहा नहीं। लेकिन हाँ, मराठी इस महाराष्ट्र में जो भी बाहर के प्रदेशों से आके रहते, उनको मराठी सीखनी चाहिए, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत बातें तो मराठी में उनको आनी ही चाहिए, क्योंकि इस महाराष्ट्र में आप रहते हो, महाराष्ट्र में आप काम धंधा करते हो, नौकरी धंधा करते हो, भाईचारा रखते हैं हम आप दूसरों के, एक दूसरों के साथ। तो इस राज्य की जो भाषा है, उस भाषा को आपको सीखना होगा, ये बात मैं तो जरूर कहूंगा, उसमें कोई गलत नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि सभी को मराठी में ही बोलना चाहिए, ऐसा कभी भी इस महाराष्ट्र में किसी भी कोने में नहीं हुआ है। हाँ, कुछ गलत लोगों ने राजनीति खेलने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए अगर कहीं पे कुछ किया रहेगा तो वो बात गलत है। लेकिन इस महाराष्ट्र में शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी ने भी ऐसा काम कभी भी किया नहीं है। अभी सामने देखिए, इलेक्शन है स्थानीय नगर पालिकाओं के, मुंबई महानगर पालिका के, इसलिए कुछ पार्टियां जो है वो अभी अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ नॉन महाराष्ट्रियन लोगों के ऊपर कुछ गलत काम या गलत व्यवहार उनके साथ जो कर रहे हैं, हम भी उनका निषेध करते हैं। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि बाहर राज्यों से जो भी लोग यहाँ पर आते हैं नौकरी धंधे के लिए, उनका स्वागत है, लेकिन उन्होंने मराठी को सीखना ही चाहिए। इस राज्य की वो बहुत लाजमी सी बात है अरुण जी, क्योंकि कोई भी, अगर हम दूसरे राज्य में जाएंगे तो हमें वहां पर बात करने के लिए वहां की भाषा का आना, थोड़ा बहुत आना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा भाषा ये बैरियर लग जाता है। और ये मैं इसलिए इतनी अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं जब तेलंगाना रहती थी तो वहाँ पर मैं जब स्टार्टिंग में गई तो मुझे भी बड़ी दिक्कतों का सामना हुआ। उसके बाद थोड़ी बहुत समझी जानी और उनकी भाषा में बात करना कम से कम समझ पाई। अगर हम इस लिहाज से देखें तो बिल्कुल गलत नहीं है, मैं आपकी इस बात को से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन उसके आड़ में अगर गुंडागर्दी या किसी के साथ मारपीट, जो कि खबरें आई हैं इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, वो ज़रूर है, उसका ज़रूर विरोध होना चाहिए। ख़ास तौर पर मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई तो भाई आर्थिक नगरी है और वहाँ पर दूर दूर से, देश विदेश से लोग काम करने के लिए जाते हैं और मुंबई का जो काम करने का कल्चर है वो वाकई में बहुत ही अच्छा है। तो ये इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि वहाँ पर अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से लोग काम करने के लिए आते हैं, तो थोड़ा उसके हिसाब से ढलना पड़ता है। लेकिन इसके एवज में और इसके ज़रिए इस तरह की गुंडागर्दी जो है, वो जिसको ये कहा भी उन्होंने, ओम प्रकाश जी, ये सीधे सीधे तौर पर भी कही कि अगर मराठी के लिए, भाषा के लिए गुंडागर्दी है ये, तो भाई हम गुंडे हैं। लेकिन क्या इस तरह की लाइन बड़े नेताओं को एक मंच पर 20 साल बाद दोनों भाई मिले हैं, इस तरह की भाषा शोभा देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं श्रद्धा जी, इस प्रकार की बात का मैं खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। आपको राजनीति आप खेलिए, जरूर खेलिए, लेकिन दो जातियों के बीच में, धर्म के बीच में या दो भाषाओं के बीच में आप ये जो झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो, वो पूर्णतः गलत है। क्योंकि देखिए, हमारे भी अलग अलग जाति धर्म के भाषा बोलने वाले दोस्त हैं। क्या हम कल उनके साथ, हम मराठी है, बाजू वाला मेरा दोस्त गुजराती है या बिहारी है या और किसी भाषा का बोलता है, इसलिए मैं क्या कल उससे दुश्मनी लूं क्या? नहीं, वो गलत है।
उसको अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो थोड़ा बहुत भाषा का ज्ञान देने की कोशिश हमें बिल्कुल। करनी और चाहिए। सबसे बड़ी और बात हम कि वो करते वसुधैव हैं, कुटुंबकम क्योंकि जो हम भारत के लिए कहते हैं, जो भारत की परंपरा है कि हम सब एक परिवार की तरह हैं, उसी संस्कृति को अगर हर कोई संजो के चलेगा तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ओम प्रकाश जी, हिंदुत्व की बात आई, अभी सीएम देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उन्होंने कहा हम हिंदुत्ववादी हैं और हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। हिंदुत्व की बात आए और बाला साहेब ठाकरे का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद आज ये आरोप उद्धव ठाकरे पर लगते हैं, अब दोनों भाई साथ में आ गए हैं, बल्कि वो लेगेसी है कि हिंदुत्ववादी बनकर चलना और हिंदुत्व को हमेशा संजो कर रखना और एकजुट रखना, ये लेगेसी बाला साहब ठाकरे की रही है। हाँ, बाला साहब ठाकरे की लेगेसी रही है, लेकिन जब से ये अरुण सावंत जी के नेता हैं एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने नई पार्टी बनाई है, शिवसेना से अलग हुए हैं, तब से उनका तो दावा यह है कि नई पार्टी नहीं बनाई है बाला भाई साहब साहब। की वो लेगेसी जो है वो एकनाथ शिंदे जी लेके चल रहे हैं। और हमने नई पार्टी नहीं बनाई है, शिवसेना पहले भी थी, आज भी है, और उसके नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे जी है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। शिवसेना फिलहाल जब से उठाव किया है, इसको मैं कहूंगा, तब से तो यही कहा जा रहा है ना कि वो लीगेसी आज एकनाथ शिंदे जी लेके चल रहे हैं। शिंदे जी अपने सारी सभाओं में अभी जो स्थापना दिवस पर हुई, उन्होंने बाकायदे फिगर्स दिए कि कितने % वोट हुए और उसमें से उनके साथ कितने रहे और उद्धव जी के साथ कितने रहे। कांग्रेस के समर्थन से जो मुस्लिम वोट आए वो उनके साथ गए। तो अब यहाँ जो हिंदुत्व वाली जो लीगेसी की बात आती है, वहां तो भाई उस पर दावा तो अभी विधानसभा चुनाव में भी एकनाथ शिंदे का और भाजपा का ही रहा था। बटेंगे तो कटेंगे नारा उद्धव के यहाँ तो नहीं दिया गया था, वो तो आज दिया इन्होंने कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बात तो आज कही गई, वो सिर्फ मराठियों के संदर्भ में कही गई है। हिंदुत्व के संदर्भ में ये नारा तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तरफ से ही गूंजता रहा है। तो जो लीगेसी की बात है वो आज अगर हम देखते हैं तो ये एकनाथ शिंदे के साथ जाती है। हाँ, एक चीज मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा श्रद्धा जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप पत्रकार हैं, हमारे आपके जो पितृ पुरुष सबसे बड़े माने जाते हैं वो पराड़कर जी माने जाते हैं, बाबूराव विष्णु पराड़कर। पराड़कर जी ने बनारस में पत्रकारिता की और वो हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाया लक्ष्मणराव गर्दे जी ने, खाडिलकर जी ने। ये कौन सा नाम है ये सरनेम? ये तीनों सरनेम मराठी हैं। अब से करीब 100 साल पहले सिंधुदुर्ग से चल करके पराड़कर के पिताजी पहुंच गए थे बनारस। नहीं, बिल्कुल, मराठियों का क्या योगदान रहा है हर कोई जानता है। मराठा मानुष हम कहते हैं और कितनी अहम भूमिका रही है हर कोई जानता है। और बात यहाँ पर मैं यही है कि चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई भाषा की आड़ में अब अपनी लेगेसी को, अपने वर्चस्व को कितना ये दोनों भाई मिलकर बचा पाते हैं और कितना आगे बढ़ा पाते हैं, या फिर भाई आने वाले समय में स्थानीय निकाय चुनाव है, नज़र उस पर है, डगमगाती नैया को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भारत एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।